गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय डियर, आप सबको एक बता दें कि एक बार फिर से एक नया टॉपिक मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और अपनी एग्जामिनेशन का ध्यान रखते होंगे। मुझे बहुत बेसिक सी ज़रूरी कुछ बातें आप सबसे करनी थी। वो ज़रूरी बातें ये थी कि अपने आप को ऐसे कसौटी पे कसते रहिए, क्योंकि देखिए दुख की घड़ी है। एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप सब खुद अपने आप का और पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बताने से ज़्यादा उस पर अमल करने की और काम करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। माय डियर, मैं आप सबको एक बार रिवाइंड करा दूं कि पिछली बार जब मैं आया था तो आप सबको पढ़ा रहा था मशीन शॉप, और उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया था लास्ट टाइम में फाउंडर शॉप के बारे में। और फाउंडर शॉप को जब मैं बता रहा था तो आप सबसे ये मैं बताया हुआ था कि फाउंडर शॉप के प्रिंसिपल क्या हैं, उसके वर्किंग पैरामीटर कौन कौन से हैं, उसको क्यों इंजीनियरिंग में यूटिलाइज किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम सबको। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग चीज़ों को एक तरीके से समझिए बहुत सिंपल सी भाषा है कि कोई चीज़ सोच सोच के समझ के अगर जुगाड़ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बेसिक को क्लियर करने के लिए हम बनाते हैं तो ये सब सारे पैरामीटर इंजीनियरिंग में होते हैं। क्योंकि देखिए इस पे थिंकिंग करना, सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको कोई चीज़ पढ़ने से बेटर है कि आप उसको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल करें, अप्लाई करने की कोशिश करें कि ये कोई प्रोडक्ट है तो ये ऐसे क्यों बना, इसमें क्या नई चीज़ें हम इन्वेंट कर सकते, क्योंकि क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। माय डियर, आप सबसे मैं बता दूं कि फाउंडर शॉप वो शॉप होता है जिसके अंतर्गत हम मेटल कास्टिंग को लेकर के मेटल कास्टिंग को लेकर के मोल्टेन मेटल में हम मेटल को पिघला करके पैटर्न में डालते हैं। पैटर्न का मतलब होता है साँचा। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज मान लीजिए कोई साइकिल का रिम हमको बनाना है, या हमको छीनी बनानी है, या गाँव में यूज़ करने वाला किसानों को कोई हंसिया बनाना है, या कोई हमको नाइफ बनाना है। तो देखे होंगे ये जितने प्रोडक्ट का मैं नाम लिया हूँ इन सब का अपना अपना एक अलग शेप है, इन सब का अलग अलग अपना एक मटेरियल है, किसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, कितने लेवल तक की ज़रूरत पड़ती है, कितने हद तक की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम सबको करनी पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये आप सबसे माय डियर है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके माइंड में आया कि मुझे एक नाइफ बनानी है। नाइफ का यूज़ जानते ही आप, हर जगह होता है। कोई हार्ड चीज़ काटनी हो तब भी नाइफ का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट काटना हो तब भी हम नाइफ का यूज़ करते हैं। नॉर्मली मोस्टली हर घरों में नाइफ का यूज़ हम वेजिटेबल सब्जियों को काटने के लिए, जो कि नॉर्मली हम खाते हैं, उसको काटने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली नाइफ जो होता है वो स्टील का बना हुआ होता है, प्योर स्टील तो नहीं होता, कुछ मिक्सअप होते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टील का बना दे कि स्टील एक ऐसा मटेरियल जिसको शान लगाने में बहुत जल्दी कोई फिनोमेना हो जाता है। उसको लोहे का नहीं बना सकते क्योंकि सब्जियां उससे खराब हो सकती हैं, वो देखने में उतनी बेटर नहीं हो पाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिन पैरामीटर को लेकर के हम एक गठित और संगठित तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, और उसके माध्यम से हम चीज़ों को जानते हैं कि क्या ऐसे पैरामीटर हैं जिसको हम फाउंडर शॉप में ला करके हम बना सकते हैं। मैं आप सबसे ये बता दूं कि जब कभी भी फाउंडर शॉप में जाते हैं तो उसमें भी सेफ्टी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट सेफ्टी होता है? क्योंकि फाउंडर शॉप को करने से पहले, समझने से पहले, जानने से पहले हमें ज़रूर जान लेंगे कि फाउंडर शॉप जब आप करेंगे तो मेटल को हमको पिघलाना ही पिघलाना है। मेटल माय डियर पिघलेगा कैसे? वो उसको हम भट्टी में आग को जला देते हैं, फर्नेस में, बाय द यूज़ ऑफ कोल। कोयला रहता है, लकड़ी रहती है, चारकोल ऑयल रहता है। ये सब सारे को मटेरियल में यूज़ करके हम भट्टी जला देते हैं। और भट्टी जलाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, कि चीज़ों को, मटेरियल को उसमें डाल करके पिघला देते हैं। उसके बाद हम इसमें यूज़ करते हैं ट्रॉवेल का। ट्रॉवेल नॉर्मली जानते हैं, एक बोलचाल की भाषा में कहें तो राजगीर मिस्त्री के पास होता करनी, जिससे वो मटेरियल को, ईंटे को उठा करके उसको संवारता है, सही करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें एक ऐसे चम्मच जैसा होता है ट्रॉवेल,
उससे क्या करते हैं कि जब मटेरियल को हम यहाँ पे रख करके, क्योंकि पिघलाएंगे तो डायरेक्ट भट्टे में नहीं पिघलाएंगे तो उसमें जल जाएगा, कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए हमारे पास इस टाइप से कि जिसमें हम कोई ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जिसमें मटेरियल को हम पिघला करके वापस ला सकें। ट्रॉवल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको उठा करके ऐसे भट्टी में डाल देते हैं और फिर 5 मिनट 10 मिनट के साथ क्या होता है कि जब प्रोडक्ट अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे आता है तो उस टेम्परेचर पे हम उसको लिक्विडिटी में फॉर्म कर देते हैं। फिर उसको निकाल करके हमारे सामने लगा हुआ होता है, बगल में हम रखते हैं बना करके, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न या मोल्डिंग बॉक्स आप बोल सकते हैं। उसमें उठा करके हम उसको डाल देते हैं। अब वो शेप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई ब्रिक्स है, कोई ब्रिक्स बनाने वाली कोई कंपनी है, आप समझे, ईंटें बनाने वाली, तो उसमें जो पैटर्न होता है उसको हम खुद बनाते हैं। उस पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि आप डिफरेंट भट्ठे पे जब आप जाएंगे ब्रिक्स वाले शॉप पे या फैक्ट्री पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वही ब्रिक्स सेम मटेरियल का कहीं 500-1000 रुपये सस्ता होगा, कहीं महंगा होगा। उसमें ज़रूरी चीज़ें ये देख रही थी कि ब्रिक्स की साइज़ क्या है। साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ब्रिक्स की साइज़ आप देखेंगे, अगर एक ब्रिक्स में 1 इंच, आधी इंच भी अगर कम है तो पूरे होल दीवार में आपकी 8, 10, 15, 20 ब्रिक्स ज़्यादा लग जाएंगे। जब इतना ज़्यादा ना तो आपकी जो कास्ट होती है वो ध्यान में रखनी थी। मेरा ये बताने का, ये एग्जाम्पल देने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि जो साइजिंग होती है कंपनी को चलाने के लिए भी, कंपनी किस तरीके से रन करता है, ये इंजीनियर बहुत अच्छे से डिसाइड करता है कि उसका जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मार्केट में उसको किस हिसाब से हमको देना है और उसकी क्या कास्ट हमको तय करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि फाउंडेशन शॉप में हमको जब कभी भी किसी भी मटेरियल को परफॉर्म करना होता है या बनाना होता है, जैसे मान लीजिए कार की शीट हमको बनानी है, तो ये सब इसी में बनता है, फाउंडेशन शॉप में बनता है। हमको कोई चीनी बनानी है, हमको कोई हसिया बनाना है, हमको कोई नाइफ बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसमें, फाउंडेशन शॉप में। इसमें सिंपल सी भाषा आप देखेंगे कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए जब हम जाएंगे तो फाउंडेशन शॉप का इंट्रोडक्शन के बाद जो थोड़ी सी चीज़ें जानने वाली होंगी उसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ फाउंडेशन शॉप या टूल ऑफ फाउंडेशन शॉप। फाउंडेशन शॉप के जब कभी भी हम टूल की बात करेंगे, फाउंडेशन शॉप के जब कभी भी हम टूल की बात करेंगे तो टूल का यह ध्यान रखिएगा कि उसमें पहला होता है शॉवेल, दूसरा होता है ट्रॉवेल, तीसरा होता है रैडल, चौथा होता है रैमर, पांचवा होता है ड्राई स्पाइक, छठा होता है स्वैब। अब मैं इसको एक एक चीज़ों को लेकर के मैं आप सबसे डिस्कशन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले होता है शॉवेल। देखिए शॉवेल का यूज़ अनेक प्रकार करते हैं। जैसे शॉवेल, जब मान लीजिए कि कोई इन्वेंट्री हम रखे हुए, इन्वेंट्री जानते हैं, जब कोई कंपनी में जब हम वर्क करते हैं तो वो कंपनी जो कुछ मैन्युफैक्चर करने वाली हो, जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉलेज जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कहाँ स्टूडेंट इंजीनियरिंग को ना जानते हुए आते हैं और फिर वहाँ से इंजीनियरिंग को सीख करके चले जाते हैं। तो उस कॉलेज के लिए ज़रूरी क्या होता है, इन्वेंट्री में उसके पास डेस्क होनी चाहिए, उसके पास रूम होने चाहिए, उसके पास टीचर होने चाहिए। सेम यही किसी भी कंपनी में हो, आपको काम करना हो तो ये बात जान लीजिएगा कि वहाँ पे यूज़ हमको अगर फाउंडेशन शॉप में काम करना है तो फाउंडेशन शॉप में जो टूल होता है शॉवेल का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए शॉवेल के लिए हम क्या बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए हमको सैंड को उठाना है तो शॉवेल का यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हमको ब्रिक्स को उठाना है तब भी शॉवेल का यूज़ कर लेंगे। कंक्रीट हमको उठानी है तब भी हम शॉवेल का यूज़ कर लेंगे। किसी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, शॉवेल का, मतलब एवरीथिंग, जो कुछ एक प्रोडक्ट को यहाँ से उठा करके वहाँ तक, रॉ मटेरियल्स को, कच्चे चीज़ को उठाएंगे तो वहाँ पर शॉवेल का यूज़ हम करते हैं। ऐसे होता है ट्रॉवेल। ट्रॉवेल का डिस्कशन हम जब फाउंडेशन आपको पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा बताए भी थे कि ट्रॉवेल एक ऐसा टूल होता है जहाँ पे चमचे जैसा होता है कि किसी चीज़ को पिघलाने के लिए जब फर्नेस के अंदर
हम किसी मटेरियल को जब पिघलाते हैं तो वहाँ पे हम ट्रॉवेल का यूज़ करते हैं। ये ट्रॉवेल ध्यान रखेगा कि फर्नेस का जो टेम्परेचर, मान लीजिए कि फर्नेस का टेम्परेचर 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो ट्रॉवेल जिस मटेरियल का हम यूज़ करेंगे एटलीस्ट उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उस ट्रॉवेल का मेल्टिंग पॉइंट 2500 से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। क्योंकि अगर ट्रॉवेल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो सपोज मान लीजिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको पिघलाना है और ट्रॉवेल का टेम्परेचर, हमको रिगेस्ट टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे 700 पहुँचेगा वैसे ट्रॉवेल पिघल जाएगा, फिर मटेरियल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा हमारा, हम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। एक चीज़ होता है रेडल का हम यूज़ माय डियर वहाँ करते हैं कि आप ये समझ जाइए कि जब कभी भी ब्रिक्स को, ईंटे को बनते हुए आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सांचे में जो वर्कर होते हैं वो उसको भर देते हैं मिट्टी को, फिर ऊपर जो कुछ भी मटेरियल होता है, मैं आपको करवाया भी हूँ कि सपोज मान लीजिए कि बालू आपको किस में भरना है, पैटर्न में भरना है, सांचे में भरना है, तो उसमें आपने भर दिया, ऊपर जो एक्सेस मटेरियल होता है उससे उसको हम क्या करते हैं, सीधा सीधा निकाल देते हैं। जब सीधा सीधा हम निकाल देते हैं राइडल को, तो उस यूज़ को, मतलब मटेरियल को कटिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल को कट करने के लिए, मटेरियल को हटाने के लिए हम राइडल का यूज़ करते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रैमर का काम क्या होता है? रैमर का काम ये देखिए, एक होता है हमारे पास, जैसे देखोगे आप हैमर से एक चीज़ बना रैमर, ये होता है वुड का। और ये रैमर का हम काम क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि सांचे में जब हमने मिट्टी को डाल दिया या सैंड को डाल दिया, तो सांचे के अंदर कहीं भी एयर फ्लो ना हो, कोई पार्ट्स उसका ऐसा ना हो कि खाली हो, उसको ऊपर से ऐसे हाथ से तो हम थप्पी लगाएंगे नहीं। जब हाथ से हम अगर थप्पी लगा देंगे उसको, तो क्या होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा। रैमर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे एकदम बराबर सा सरफेस होता है, जो कि ऊपर पकड़ने वाला होगा, नीचे गोल सा प्लेट लगा हुआ होता है, अटैच होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप सूर्य की प्लेट, तो उसमें क्या होता है, डंडे जैसा होता है, नीचे गोल प्लेट होता है। उसको पकड़ करके हम क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल पे या जो मोल्ड होती है उस पर हम उसको ऐसे थप्पी लगाते हैं बढ़िया से, ताकि अंदर कोई चीज़ एयर ना होने पाए। उसका काम हम करते हैं रैमर से। उसके बाद है ड्राई स्पाइक का काम होता है, सपोज मान लीजिए कि उस जो हमने सांचा बनाया हुआ है उसमें कोई हमको किनारा बनाना हो या कोई नाम लिखना हो, तो उसको हम यूज़ करते हैं ड्राई स्पाइक का सिर्फ काम इतना ही है कि कोई मटेरियल रैंडम आपको रिमूव करना हो, कहीं से हल्का लगाया वहाँ से उठा लिया, जैसे मान लीजिए कि मुझे सर्कुलर होल बनाना हो जॉब में तो वहाँ से बन जाता है, मुझे रेक्टेंगुलर जॉब बनाना हो तो वहाँ से बन जाता है। उसके बाद है स्वैप का काम माय डियर ये जानते होंगे आप लोग कि जब कभी भी स्वैप एक तरीके सेफ्टी में आता है, जब कभी भी आप फर्नेस को गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के साथ साथ ट्रैवल को पकड़ने के काम में आता है स्वैप। इन बातों को ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी मटेरियल को अगर आप सबको बनाना हो, आप सबको बनाने की कोशिश करना हो, आप सबको जानना हो, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को करने के लिए हमें फाउंडे शॉप में जाने की बहुत ज़रूरी पड़ती है। और फाउंडे शॉप में जाने से पहले सबसे पहले हम यूज़ करते हैं माय डियर कि उसके डेफिनेशन को जानते हैं। उसके बाद शॉवेल हो गया, ट्रॉवेल हो गया, राइडर हो गया, रैमर हो गया, ड्राई स्पाइक हो गया, स्वैप हो गया, ये सब सारी चीज़ों का बड़ा बेसिक सा पैरामीटर हम उसमें यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ 2-3 बातें हम आप सबको ये बता दें कि आगे के वीडियो जब भी आपको हम बताएंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फिटिंग शॉप क्या होता है या फिटिंग शॉप के पैरामीटर किन बातों पे निर्भर। क्योंकि देखिए, जब कोई भी मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो अपनी एक उसकी चैन होती है। सबसे पहले क्या होता है कि डिज़ाइन इंजीनियर से पास होकर के आएगा, फिर हम क्या करते हैं, फाउंडे शॉप में जाते हैं, उस टाइप के सांचे को बनाते हैं, सांचे को बना करके फिर अप्रूव कराते हैं कि हाँ इसकी साइजिंग, इसकी मेजरिंग बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आगे की चीज़ें हम करते हैं कि अब इसको मास में हमको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। जब मास में कोई चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती है तो चीज़ों को हम क्या करते हैं, बहुत फास्ट और जल्दी करने की कोशिश करते हैं।
जब उसको फास्टली करते हैं फिर उसमें आती है साइजिंग की बात कि सारे प्रोडक्ट हमारे सही निकल रहे नहीं निकल रहे। वहीं पे यूज़ होता है स्किल्ड ऑपरेटर का। और स्किल्ड ऑपरेटर का जब कहीं भी स्किल्ड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि कम से कम वो जाने कि मशीन शॉप जो है वो उसको चलाने आता कि नहीं आता है। एटलीस्ट इतना जानकार वो होना चाहिए कि उसके पास क्या है कि शॉवेल क्या होता है, ट्रॉवेल क्या होता है, राइडल क्या होता है, रैमर क्या होता है, ड्राई स्पाइक क्या होता है, स्वैब क्या होता है। एटलीस्ट कम से कम इतना हो उसको पता हो कि इन चीज़ों को जान ले, इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करे। अगर इतना नहीं पता रहेगा उसको, मान लीजिए कोई इन्वेंट्री के फार्म में कोई मटेरियल हमारे सामने रखा हुआ है और उसको पता नहीं है कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, या ट्रॉवेल से ही उठा करके या शॉवेल से उठा करके हम उसको काम करते हैं, तो कर ही नहीं पाएगा। जब वो कर नहीं पाएगा तो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा कि हमेशा फाउंड्री शॉप में जब कोई भी प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है या उसकी साइजिंग करनी होती है या उसका एक डेमो बनाना होता है, तो हमेशा हम फाउंड्री शॉप में जा करके पहले पैटर्न को बनाते हैं, फिर पैटर्न की साइजिंग करके हम मास में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मैं यहीं तक आपको सबको बता रहा हूँ। थैंक यू। आगे के जो कभी भी नई वीडियो लेकर के आएंगे तो वहाँ पे आप सबको मैं समझाऊंगा कि अगले शॉप फिटिंग शॉप के बारे में, फिटिंग शॉप कैसे होता है। बाय।